आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जेल से बाहर आएंगी पूर्व पीएम खालिदा जिया, बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने तत्काल रिहा करने का दिया आदेश। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के वन भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सर्वसम्मति से बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को तत्काल रिहा करने का निर्णय लिया गया। मीटिंग में तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने अंतरिम सरकार के गठन पर भी चर्चा की। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट, सेना की कार्यवाही में 56 की मौत, पूरे देश में अराजकता का माहौल। बांग्लादेश में हंगामा बरप गया है। दसियों हजार छात्रों ने सारी रुकावटों को पार करते हुए राजधानी ढाका पर कब्जा कर भारी तोड़फोड़ और आगजनी की। हालात बेकाबू होते देख प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोपहर बाद पद से इस्तीफा दे दिया और बहन रेहाना के साथ भारत के लिए रवाना हो गयी। पहले वो बांग्लादेशी वायुसेना के मालवाहक विमान से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और वहां से शाम 5:30 बजे दिल्ली के नजदीक वायुसेना के हिडन एयरबेस पहुंची। बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अमेरिका की आई पहली प्रतिक्रिया। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी निगाहें हैं। उन्होंने लोगों से हिंसा से बचने की अपील की। अमेरिका ने ये भी कहा कि अंतरिम सरकार के गठन के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। बता दें कि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं थे। अमेरिका ने शेख हसीना पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन ठप, मुख्य न्यायाधीश के आवास में भी तोड़फोड़। बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन 6 घंटे तक बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश के स्थानीय मीडिया ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीशों के आवास पर भी तोड़फोड़ हुई है। आइए अब बढ़ते हैं देश की ओर और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। ऐसे ढाका से दिल्ली नहीं पहुंचाई गई शेख हसीना, भारत को उड़ाने पड़े 2 राफेल, रडार से वायुसेना ने की निगरानी। बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद जब शेख हसीना भारत की ओर आ रही थीं, उस समय भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार थीं। सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना के रडार बांग्लादेश के ऊपर हवाई क्षेत्र की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे थे और उन्होंने दोपहर 3 बजे के आसपास भारत की ओर आ रहे एक विमान का पता लगाया। विमान को भारत के अंदर आने की अनुमति दी गई क्योंकि रक्षा कर्मियों को पता था कि विमान के अंदर कौन है। इसके साथ ही जमीनी स्तर से भी शेख हसीना की निगरानी की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा, 7 दशक में 14% घटे, हर साल 2.3 लाख लोग छोड़ रहे देश। आजादी के बाद बांग्लादेश सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों के वर्चस्व से अस्थिर अराजक माहौल वहां के हिंदू समुदाय के लिए बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। भेदभाव और उत्पीड़न झेल रही हिंदू आबादी लगातार कम होती जा रही है। आज हिंदुओं की बांग्लादेश की कुल आबादी में हिस्सेदारी 1951 के मुकाबले 14% कम हो चुकी है। बांग्लादेश में हर साल 2.3 लाख हिंदू देश छोड़ने को मजबूर हैं। बांग्लादेश के हालात पर कई सांसदों ने जताई चिंता, सरकार से भारत के हितों की रक्षा की जताई उम्मीद। विभिन्न दलों के सांसदों ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और अंतरिम सरकार के आसन्न सत्ता संभालने के मद्देनजर वहां की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। साथ ही भारत के हितों की रक्षा की उम्मीद जताई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पड़ोसी देश में बदल रही स्थिति संवेदनशील है और उम्मीद है कि सरकार संसद के दोनों सदनों में इस पर बयान देगी। हिडन एयरपोर्ट पर एनएसए डोभाल ने की शेख हसीना से मुलाकात। आज बांग्लादेश मुद्दे पर संसद में बयान दे सकते हैं विदेश मंत्री। पिछले कुछ घंटों के दौरान ढाका में हुए अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद सत्ता से बेदखल की गई शेख हसीना व उनके कुछ परिजनों व सहयोगियों को लेकर बांग्लादेश सरकार का एक विशेष विमान हिडन हवाई अड्डे पर उतरा। हसीना के यहां से लंदन जाने की सूचना अधिकारियों ने पहले दी, लेकिन बाद में बताया कि आगे की योजना अभी अस्पष्ट है। पूर्व पीएम के कुछ परिजन भी नई दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हिडन एयरपोर्ट पर देश के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कुछ वरिष्ठ सैन्य कर्मियों और खुफिया एजेंसियों के लोगों के साथ उपस्थित थे। डोभाल ने हसीना से भी मुलाकात की, लेकिन इनके बीच हुई वार्ता को लेकर कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बॉर्डर पर हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर नजर रख रही आर्मी। बांग्लादेश में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सीमा सुरक्षा बल सतर्क हो गया है। बीएसएफ ने बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिटों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के कार्यवाहक महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी और अन्य वरिष्ठ कमांडरों ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल और अग्रिम मोर्चों का दौरा किया। महानिदेशक
महानिदेशक दिल्ली से विमान के जरिए करीब सुबह 10:30 बजे के करीब कोलकाता पहुंचे। महानिदेशक ने उत्तर 24 परगना जिला और सुंदरबन इलाके में तैयारियों की भी समीक्षा की। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 16 की मौत, 39 अभी भी लापता। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, शिमला व मंडी जिले के 7 स्थानों पर बादल फटने के बाद बाढ़ आने से अब तक 16 लोगों की मौत बताई जा रही है और 39 अभी भी लापता हैं। तलाशी अभियान के 5वें दिन भी 2 शव मिले हैं। शिमला के सुन्नी बांध के पास डोगरी में 2 शव मिले हैं। शवों की संख्या अभी बढ़ने का अनुमान है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी मुख्य खबरें। बांग्लादेश में अब T20 विश्व कप होना मुश्किल, 3 से 20 अक्टूबर तक करनी है मेजबानी। आईसीसी की आंतरिक सुरक्षा टीम बांग्लादेश में फैली अराजकता पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि देश में अक्टूबर में महिला T20 विश्व कप का आयोजन होना है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को 3 से 20 अक्टूबर तक महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करनी है। बांग्लादेश में फैली हिंसा के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ा है। आईसीसी ने किया प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनी का ऐलान, एक भारतीय को भी मिली जगह। पिछले महीने जिम्बाब्वे के विरुद्ध T20 सीरीज में मिली 4-1 की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले वॉशिंगटन सुंदर आईसीसी द्वारा जुलाई के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की दौड़ में शामिल हैं। जिम्बाब्वे के विरुद्ध सीरीज में गेंदबाजी से 8 विकेट के लिए और प्लेयर ऑफ द सीरीज वो चुने गए थे। वहीं श्रीलंका के विरुद्ध भी वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जहां उन्होंने सुपर ओवर में जीत दिलाई। वहीं वॉशिंगटन सुंदर के अलावा जेम्स एंडरसन के संन्यास के बाद उनकी जगह ले रहे युवा गस एंटिकसन भी इस दौड़ में शामिल हैं। एंटिकसन ने अपनी तेज गेंदबाजी से वेस्टइंडीज बल्लेबाजों को संभलने का अवसर नहीं दिया और 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 22 विकेट लिए। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।